इंदौर नगर निगम के महापौर सहित 85 वार्ड के चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ। वहीं जिले में 8 नगर परिषदों के लिए भी मतदान किए जा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इंदौर में 100% मतदान को लेकर लोग घरों से निकल रहे हैं। मतदाताओं का सुबह 7 बजे से इंदौर के मतदान केंद्रों पर आना शुरू हो चुका था। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कई मतदाता अपनों का सहारा लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी भागीदारी कर अपना मत का प्रयोग किया। इस दौरान एक मतदान केंद्र पर आई 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला से जब पूछा गया कि कितने समय से आप मतदान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हजारों बार। हालांकि बुजुर्ग महिला को सुनाई कम दे रहा था, लेकिन बुजुर्ग का उत्साह देखते ही बन रहा था। हालांकि शहरी क्षेत्र में सुबह से ही मतदान की गति काफी धीमी रही और सुबह 11 बजे तक सिर्फ 9.8% ही मतदान हो सका। हालांकि बस्तियों में मतदान के प्रति रुझान ज्यादा दिखाई दिया। इस बूथों पर सुबह 11 बजे तक लगभग 25% मतदान हो चुका था। जिला कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने सह परिवार रेसिडेंसी एरिया में बने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने आम लोगों से अपील भी की कि निर्भय होकर मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिले में 100 से ज्यादा आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों को आकर्षक रूप से सजाया गया। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। ये शिकायत हर बारी थोड़ी बहुत आती है। कई जगह प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे इस बार बहुत कम रहा है। ये ज़रूर शिकायतें आई हैं कि मशीनें रिप्लेस भी करनी पड़ी हैं, मॉक पोल के दौरान भी और बाद में भी। पर चूँकि स्पेयर में समुचित मशीनें थी, हमारे मास्टर ट्रेनर्स जो मशीनों में एक्सपर्ट हैं, जो ECIL के इंजीनियर्स जो एक्सपर्ट हैं, वो सब बाकायदा डिप्लॉयड थे अपनी पोजीशन पे। EROs के साथ भी टीम्स थी, तो कहीं कोई इशू नहीं आया और सभी चीज़ें सॉर्ट आउट होती गई और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मतदान प्रतिशत अभी मेरे पास आएगा और सुबह से ही काफ़ी टर्नआउट था लोगों में। क्योंकि मौसम का कितना असर रहा और मौसम ने भी साथ दिया है। जागरूक शहर है। जागरूक शहर में अगर कोई चीज़ जाती है जनता में इंदौर के, तो डेफिनेटली उस पर असर होता है। और मेरा मानना ये है कि सुबह से जिस प्रकार से भीड़ देखी जा रही है, उसमें मतदाताओं में बहुत उत्साह है। सभी लोगों में अपने क्षेत्र में प्रत्याशी चुनने के लिए, जो लोकल बॉडी के लिए उनके क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसके लिए कल अपील भी की गई थी कि एक आप ज़रूर वोट डालने जाएं और एक अच्छा प्रत्याशी चुनें जिसको आप उचित समझते हो। उसका असर हुआ है और सुबह से उत्साह है लोगों में। सिर्फ मतदान में मैं सभी इंदौर के ऐसे मतदाताओं से अपील करूंगा, या जो हमारी 8 नगर परिषदें जिले की, जिन्होंने अभी सुबह से लेकर अभी तक मतदान नहीं किया है, वे अवश्य निकलें और अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें। और जिसको भी उचित समझते हैं कि जो उनके लिए, क्षेत्र के लिए, विकास के लिए एक अच्छा जो प्रत्याशी है, उसके लिए अपने इस अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसको चयन करने में अपनी सहभागिता निभाएं। आज का जो दिन है, इंदौर में नगर निगम के लिए प्रथम फेज़ में मतदान हो रहा है और सभी मतदान केंद्रों पर लगातार सुबह से मतदान की प्रक्रिया जारी है। नगर निगम ने प्रयास किया है कि मतदान केंद्रों के लिए जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, वो हम लोग समय पर मतदान केंद्रों में रखें। क्योंकि बारिश का समय है और कल भी बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, तो बारिश को लेकर भी व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। और आपके माध्यम से भी मैं सभी से अपील करूँगी कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। अपने जो भी नज़दीकी मतदान केंद्र हैं, उन पर जाएँ और अपना वोट अवश्य डालें। कल की बारिश को देखते हुए शहर में भी शाम तक भी संभावना दिख रही, उसको लेके क्या निगमों ने तैयारी करी? देखिए, मानसून पीरियड है और कल जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 1-1.5 घंटे में बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, तो इसीलिए जो मतदान केंद्रों की लोकेशंस हैं, लगभग 900 लोकेशन में अपने सभी मतदान केंद्र स्थित हैं। तो इन मतदान केंद्रों पर जो अतिरिक्त कक्ष हैं या फिर गैलरीज़ हैं, उनको व्यवस्थित किया गया है ताकि मतदाता ज़रूरत पड़ने पर उनमें खड़े हो सकें। इसके अतिरिक्त लगभग 250 से अधिक मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर हम लोगों ने वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की है। चूँकि अभी बारिश खुली हुई है, धूप भी थोड़ी निकली हुई है, तभी इसलिए भी मैं अपील करना चाहूँगी कि सभी लोग समय रहते अपना मतदान अवश्य करें। शाम की क्या तैयारी रहेगी? मतदान रोड क्या आएगा, उसके बाद फिर हमको स्टेडियम की हालत खराब है। कल बारिश की तेज़ी की वजह से ये ज़रूर नेहरू स्टेडियम की हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से हुआ है, उसके बाहर के एरिया में हम लोगों ने देखा कीचड़ थोड़ी हो गई थी, थोड़ा पार्किंग स्पेस गड़बड़ है, तो लगातार टीम उस पर लगी हुई है और हम लोग शाम रहते उसको तैयार कर लेंगे। जिस समय जितने भी मतदान दल हैं वो वापस आएंगे, उनको वापस से सभी टेबल सही शेप में मिलेंगी।
देखिए, वोट जो राइट है हमारा मताधिकार, उसका प्रयोग करना सभी के लिए आवश्यक है। सभी लोग अपना, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर वोट अवश्य करें। ये नगर निगम का आने वाला भविष्य का चुनाव है, तो सभी लोग इसका अपना अपना योगदान इसमें अवश्य देंगे। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, पर्याप्त फैसिलिटीज़ रखी गई हैं मतदाताओं के लिए, तो सभी लोग जाकर के अपना मतदान समय रहते कर लें। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो तरह का टाइम नहीं, क्या उनके लिए भी छुट्टी? क्योंकि मतदान केंद्रों पर कई जगह व्यवस्थाओं में या जोनल अधिकारी हैं, कुछ जगह नेहरू स्टेडियम में कर्मचारी लगे हुए हैं, सभी के लिए हम लोगों ने 2 से 3 घंटे का ऐसा ऑफ रखा है कि सभी लोग अपना जो भी उनका मतदान केंद्र है डेजिग्नेटेड, उस पर जाके मतदान कर सकें। सफाई की टीम के लिए भी व्यवस्था की गई है, तो निगम का जो पूरा अमला है वो भी अपने वोट का प्रयोग कर लेगा, इसकी हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्थाएँ की।